पहली बात तो ये जान लीजिए, पांडु और कुंती के किसके थे? और पांडु को उनके पिता थे ना, पांडु और कुंती के पिता थे। लेकिन कुंती का आपको नाम ज्यादा सुनने को मिलता है ना, कुंती का नाम ज्यादा सुनाई। इसमें 5 भाई, पांडु का मतलब 5 भाई। कौन कौन से? युधिष्ठिर ना, क्रम लिया युधिष्ठिर, इसका भीम, अर्जुन, नकुल, और सहदेव। यानी पांडवों में 5 भाई के रूप में हम जानते हैं। युधिष्ठिर सबसे बड़े थे, ये भीम थे, ये अर्जुन थे, नकुल, सहदेव। ये 5 भाइयों को क्या कहा जाता है? पांडव को जानते हैं। उनकी माता का नाम युधिष्ठिर इसमें ज्येष्ठ भाग था, यानी बड़े थे। और चारों भाई युधिष्ठिर के जो सत्यवादी रहे, यानी युधिष्ठिर बड़े थे लेकिन बहुत सत्यवादी थे और बहुत नैतिकता थे और बहुत सहानुभूति से कार्य किया करते थे। यानी युधिष्ठिर के सत्य और मार्गदर्शन की पालना करते थे। यानी अगर ज्येष्ठ भाई होने के नाते युधिष्ठिर कुछ भी अपने चारों भाइयों को आदेश देते थे तो चारों भाई बिना उनसे सवाल जवाब करे हुए उनका पालन किया, जो होना भी चाहिए। वर्तमान में ये हम लोग को देखने को नहीं मिलता है, लेकिन ऐसा करना चाहिए। आज समय में बड़े भाई छोटे भाई जो बचपन में लड़ाई झगड़ा करते हैं, जब बड़े हो जाते हैं उसके बाद भी छोटे छोटे चीज़ों की लड़ते हैं, चाहे वो जमीन के लिए हो, जायदाद के लिए हो, संपत्ति के लिए हो, किसी भी चीज़ के लिए आप देखिए, होता नहीं होता फिर। लेकिन उस समय देख लीजिए युधिष्ठिर बड़े थे जो मार्गदर्शन कर दिया करते थे, उसी में जो है वो फॉलो भी किया। यानी यहाँ पर नैतिक आदर्श आपको देखने क्या मिल रहा है? ज्येष्ठ भ्राता होने की वजह से मार्गदर्शन जब किया करते थे, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, ये चारों जो है युधिष्ठिर के कहने पर उनकी बातों को माना। फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं कुंती के आदर्शों का ही पालन करते थे 5 भाई। यानी जो 5 भाई में 4 छोटे थे वो पालना करते थे किसकी? युधिष्ठिर की बात होती। और जो कुंती उनकी माँ थी, अब ये 5 भाई कुंती की आज्ञा का पालन करते थे, क्योंकि माँ थी तो वह जो भी कह दिया करते थे उनकी बातों को मानते थे और जो मार्गदर्शन वो करें जो कहा करते थे उसको वो स्वीकार किया गया। यही की एक बात का जिक्र आपको कर देते हैं। जब द्रौपदी से विवाह होता है पांडवों का, यानी किसका विवाह होता है? अर्जुन का विवाह। यानी अर्जुन का विवाह किससे होता है? द्रौपदी से जब विवाह अर्जुन होता है तो जैसे ही ये आते हैं अर्जुन और कहते हैं माता मैं आपके लिए उपहार लेकर आया हूँ। हाँ, अब सरप्राइज नहीं कहेंगे, उपहार ही कहेंगे कि हे माता मैं आपके लिए उपहार लेकर आया हूँ। अब कुंती मैया उस समय शायद भोजन पका रही होती है ना, भोजन पका रही होती है। तो द्वार पर खड़े अर्जुन और द्रौपदी और उनके पीछे 5 भाई भी घोड़ी रूप में खड़े होते हैं। तो बिना देखे कुंती मैया सोचती है कि अर्जुन कुछ लाया होगा उपहार, युद्ध में या फिर जंगल से कुछ लाया रहा होगा, और बिना देखे, बिना मुड़े, बिना कुछ सोचे वो कह देती है कि अर्जुन तुम जो भी लाए हो अपने 5 भाइयों में बांट। अब लाए क्या है? जो क्या है? जो क्या है? पत्नी। किसकी? अर्जुन की। और कुंती मैया
कर्ण का मई, कर्ण का बेटा। कर्ण को कहा जाता है सूर्यपुत्र, कर्ण को कहा जाता है सूर्यपुत्र। ये कुंती के ही पुत्र के रूप में जाने जाते हैं, कुंती के ही पुत्र के रूप में जाने जाते हैं, लेकिन इन्हें सूर्यपुत्र कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि कुंती के गर्भ में जो कर्ण का जन्म होता है वो सूर्य के प्रकाश और सूर्य के मंत्रों के कारण ऐसा होता है। तो इसीलिए कर्ण को क्या कहा जाता है? सूर्य पुत्र के रूप में जाना जाता है। किंतु किसी कारणवश से कुंती इनको अपना नहीं पाती है और ये कहीं और यदि कोई सारथी इनको अपना लेता है, सारथी मतलब जो रथ को हाँकता है वो अपना लेता है कर्ण। अब कर्ण और दुर्योधन, कर्ण और दुर्योधन, अभी दुर्योधन का मामला हम बताते हैं, फिलहाल अभी कर्ण का आप सुनो। कर्ण दुर्योधन में मित्रता होती है। क्या होती है? मित्रता अर्थात दोस्ती होती है। अच्छा, ये वाला समझ में आ गया, युधिष्ठिर अर्जुन नकुल। अब दुर्योधन जो है इन्हीं के भाई रहते हैं, चचेरे भाई दुर्योधन। इनके पिता का नाम रहता है धृतराष्ट्र। हाँ जी, धृतराष्ट्र। और माता का नाम गांधारी। क्या नाम रहता है? गांधारी। धृतराष्ट्र और पांडु, यानी ये पांडु और ये धृतराष्ट्र क्या है आपस में? भाई। क्या है? भाई। एक भाई की 5 संतानें ये, एक भाई की 5 संतानें ये। अब उनके भाई कौन है? धृतराष्ट्र। अब धृतराष्ट्र में धृतराष्ट्र का विवाह होता है गांधारी से और पांडु विवाह कुंती से होता है। तो पांडु और कुंती से 5 संतानें या निमित्त रही। उसके बाद इधर धृतराष्ट्र और गांधारी से दुर्योधन और 99 भाई और रहते हैं, यानी दुर्योधन के साथ दुर्योधन 100 भाई रहते हैं। इसीलिए तो कौरव कहा गया है ना इन्हें। दुर्योधन वाले पक्ष को क्या कहा गया है भारत में? कौरव कहा गया। ये हमने पहले दिन आपने चर्चा कर दिया था ना कि पांडवों और कौरवों में युद्ध लड़ते थे। तो धृतराष्ट्र और पांडु आपस में क्या है? भाई भाई। क्या है? भाई भाई। तो एक भाई की 5 संतानें ये हो गई और एक भाई की ये, यानी धृतराष्ट्र का अंधे। धृतराष्ट्र जो है अंधे, जन्म जाति क्या रहते हैं? अंधे रहते हैं। जब ये अंधे रहते हैं ये अपने, यानी अब संसार को देख सकते हैं नहीं? संसार को देख सकते हैं क्या? नहीं देख सकते। अब गांधारी का जब विवाह होता है धृतराष्ट्र से तो ये भी संकल्प लेती है, जब मेरे पिया का मतलब मेरे पति का मतलब कौन? धृतराष्ट्र, जब इस संसार को नहीं देख सकते तो मैं क्यों देखूं? देख रहे हैं नैतिक मूल्य, नैतिक आदर्श पतिव्रता का जीवन कैसे निभाया जाता है। वर्तमान कोई करेगा ऐसे? यस सर, यस सर, उन्हें बड़ी विडम्बना है, यस सर, हो ही नहीं पाएगा इससे। वर्तमान की बात तो बहुत जटिल है ना। तो उन्होंने भी पूरे जीवन में क्या लगा रखा था? आंखों में काली पट्टी लगा। सोचिए आप, यानी उनके पति परमेश्वर यानी धृतराष्ट्र जो संसार को नहीं देख सकते कि वो क्या है? अंधे। तो गांधारी ने भी संकल्प ले लिया कि मैं भी अब क्या रहूंगी, मैं भी अब कोई किसी भी चीज को देखूंगी। कितना बढ़िया ज्ञान यहाँ मिल रहा है हम लोगों को कि जब कोई व्यक्ति जीवन साथी बन रहा है या जिसके प्रति हम ईमानदार हो रहे हैं तो हमें भी क्या होना चाहिए? ईमानदार होना चाहिए। लेकिन वर्तमान चल रहा है कलयुग, और कलयुग में तो अपरंपार विडम्बनाएं आपको देखने को मिलती है कि नहीं? कोई किसी का ही नहीं, भाई भाई का नहीं सगा हो रहा है, पति पत्नी की नहीं हो रही है। वर्तमान में समाज में धोखा, झूठ, बहिष्कार, छल, कपट भरा पड़ा हुआ अगर देखा जाए तो हम लोग अगर देखें है कि नहीं। लेकिन यहाँ आपको देखिए कितना बढ़िया ज्ञान मिल रहा है। तो दुर्योधन इनके पुत्र धृतराष्ट्र और गांधारी, और ये दुर्योधन ये दोनों आपस में क्या है? मित्र, सखा, दोस्त। जब इनके ये दोस्त हैं, अब इनको शूद्र पुत्र कहा गया है। शूद्र पुत्र क्योंकि
कर्ण जो है, कर्ण का जो देख रेख करते हैं वो करते हैं एक सारथी। सारथी मतलब जैसे रथ चल रहा हो ना, तो रथ को चलाने वाले क्या कहा जाता है? सारथी कहा जाता है। तो उनका जो है पालन पोषण करते हैं कर्ण, यानी वो जो है कर्ण का पालन पोषण करते हैं। सूर्यपुत्र कहा है कि उनको सूर्य का कवच प्राप्त था, सूर्य का कवच प्राप्त था। अब ये दोनों मित्र रहते हैं और कर्ण इस बात से भली भांति जानते हैं दुर्योधन धर्म के विरुद्ध है। दुर्योधन धर्म के क्या है? विरुद्ध है। दुर्योधन धर्म के विरुद्ध है। यह जानकर भी कर्ण ने अपने मित्र के साथ विश्वासघात नहीं किया। सोचिए, सोचिए आप, ये जो हम लिखेंगे उनके ऐसा, ये जान रहे हैं कि जब मेरी समस्या थी, जब मैं कठिन परिश्रम में था, जब मैं जटिल समस्याओं में था, तो मेरा साथ कौन दिया था? अब दुर्योधन भले ही गलत मार्ग पे जा रहा हो, लेकिन एक मित्र होने के कारण यह मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं दुर्योधन का साथ नहीं छोड़ूंगा, मैं दुर्योधन का साथ नहीं छोड़ूंगा, है कि नहीं? और कर्ण के जो गुरु का नाम था वह क्या था? परशुराम। क्या था? परशुराम। इनके जो गुरु थे, इनके कौन थे? गुरु। और ये पांचों भाई के गुरु कौन थे? द्रोणाचार्य। यानी युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव गुरु द्रोणाचार्य, और इनके भी गुरु दुर्योधन के गुरु कौन रहते हैं? द्रोणाचार्य ही रहते हैं। नोट करके यही कर रखिए। तो ये दुर्योधन कर्ण जो है जान रहे हैं कि दुर्योधन धर्म के विरुद्ध जा रहे हैं, लेकिन देखो उनका साथ दे रहे हैं, साथ निभा रहे हैं उनका कि नहीं, जब